नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सुरेंद्र भोला शब्द पावर न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम हम हैं शब्दों के जादूगर में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सबसे पहले मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे और वह इसके कारण स्वर्ग पर अपना आधिपत्य करने लगा, तो सभी देव ऋषि मुनि इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि आप किसी प्रकार हमारे स्वर्ग को बचा लीजिए। तब भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर राजा बलि के पास एक भिक्षु के रूप में जाते हैं और उससे वरदान मांगते हैं। राजा बलि महादानी था, उन्होंने कहा मैं निश्चित आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप मांगिए। भगवान विष्णु 52 अवतार में राजा बलि से 3 पैर जमीन मांग लेते हैं। राजा बलि गंगा जल को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं दे दूंगा आपको। जैसे ही भगवान को यह प्रतिज्ञा लेते हैं राजा बलि, उस समय भगवान एक पैर में पूरी पृथ्वी लोक को नाप लेते हैं। जैसे ही एक पैर में पृथ्वी लोक को नापते हैं, राजा बलि समझ जाता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है और तुरंत राजा बलि भगवान विष्णु के सामने उनके चरणों में अपना सर रख देता है और कहता है, हे भगवान, मुझे अपनी शरण में लीजिए। तब भगवान विष्णु राजा बलि को वरदान दे देते हैं कि मांगो मनचाहा वरदान मांगो। तब राजा बलि भगवान विष्णु से वरदान मांगता है कि मैं पाताल लोक में रहूंगा प्रभु, आपको मेरे साथ पाताल लोक में रहना पड़ेगा। भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के साथ में चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का इंतजार करते रहती है। तब नारद मुनि आकर बताते हैं कि लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु तो राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में रह रहे हैं। तो लक्ष्मी माता पूछती है इसका उपाय, अब मैं कैसे अपने पति विष्णु भगवान को अपने पास लाऊं। तब नारद जी कहते हैं आप पाताल लोक जाइए और राजा बलि को रक्षाबंधन में राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लीजिए और भाई आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और भगवान विष्णु को छोड़ देंगे। माँ लक्ष्मी पाताल लोक में एक साधारण सी नारी बनकर जाती है और राजा बलि से कहती है, हे बलि भैया, मेरी कोई भी भाई नहीं है, अतः आप मेरे भाई बन जाइए और मैं आपको आज सावन मास की पूर्णिमा के दिन राखी बांधना चाहती हूँ। राजा बलि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आज से आप मेरी बहन हो और मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपकी जो भी इच्छाएं हैं मैं पूरी करूंगा। इस प्रकार लक्ष्मी मैया कहती है कि आप मेरे पतिदेव विष्णु जी को छोड़ दीजिए, मैं उनके साथ में वैकुंठ लोक में रहना चाहती हूँ। और इस प्रकार राजा बलि भगवान विष्णु को पाताल लोक से छोड़ देते हैं। ऐसी पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन प्राचीन काल से मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी जब द्रौपदी श्री कृष्ण के अंगूठी पे चक्र लग जाता है, उनकी अंगूठी कट जाती है, उस समय द्रौपदी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा निकाल के भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में बांध देती है। उस दिन भी सावन मास की पूर्णिमा होती है और भगवान श्री कृष्ण जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का क्षीर हरण होता है, उस समय उस रक्षा का बंधन का ऋण चुकाने के लिए, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए द्रौपदी की क्षीर को निरंतर बढ़ाते रहते हैं जब तक दुशासन थक नहीं जाता। ऐसी बहुत सी हमारी पौराणिक कथाओं है जिसमें राखी के त्योहार का वर्णन किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना के कारण बहुत से भाई बहन अपनी बहन से मिल नहीं पा रहे हैं। राखी का त्योहार क्या है, वो एक दोहा में देखिए, देता भाई बहन को राखी में उपहार, देता भाई बहन को राखी में उपहार, घर आंगन लाए खुशी राखी का त्योहार, घर आंगन लाए खुशी राखी का त्योहार।
लेकिन कोरोना काल के कारण जब भाई बहन से नहीं मिल पाती तो उस दर्द को एक बहुत खूबसूरत गीत में अपने शब्दों के माध्यम से आप लोगों के बीच देश की जानी मानी कवित्री डॉक्टर पूनम गुजरानी, जो गुजरात के खूबसूरत शहर सूरत में रहती है, वो आप लोगों के बीच एक रक्षाबंधन का बहुत प्यारा गीत वर्तमान परिस्थिति के अनुसार लेकर आ रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर पूनम गुजरानी। नमस्कार दोस्तों, शब्दों के जादूगर इस कार्यक्रम में मैं सूरत से डॉक्टर पूनम गुजरानी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कोरोना के इस काल में जब बहन भाई के पास नहीं पहुंच पा रही है और भाई बहन के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो मैंने उस ऊहापोह को एक गीत में ढालने की कोशिश की है। सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को ये गीत समर्पित करते हुए गीत के बोल, गीत की पंक्तियां और गीत आप तक पहुंचाती हूँ। निश्चित रूप से आपको गीत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कोविड के इस महाकाल में भैया कैसे आऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं। अक्षत रोली टीका लेकर थाली एक सजाई, अक्षत रोली टीका लेकर थाली एक सजाई, भावों का शुभ दीप जलाया और मिठाई लाई। पर बोलो प्यारे भैया राखी कैसे पहुंचाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं। और क्या क्या ऊहापोह होती है, सुनिएगा। सावन का सिंजारा मेरा धर देना आंगन में, भाभी के संग झूल के झूला खुश होना मधुवन में। मेरे हाथों में मेहंदी से तेरा नाम लिखाऊं, मेहंदी आज रचाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं। कोविड के इस महाकाल में भैया कैसे आऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं। और एक बहन के मन की भावना देखिएगा। कितना सोचा था मैंने, मैं राखी पर आऊंगी, मम्मी पापा के आंगन में बच्ची बन जाऊंगी। मन कहता है पंख मिले तो पलक झपकते आऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं। और गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। मन्नत वाले धागे मेरे व्यर्थ नहीं जाएंगे, मिलने के शुभ सुंदर अवसर भैया फिर आएंगे। ईश्वर को मैं बांध के राखी खुद को ही बहलाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं। कोविड के इस महाकाल में भैया कैसे आऊं, कैसे तुम्हें बुलाऊं। मां शारदे की कृपा से ये गीत मैं लिख पाई और शब्दों के जादूगर इस कार्यक्रम के तहत आप तक पहुंचा पाई। अगर आप लोगों को ये गीत मेरा पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं सूरत से डॉक्टर पूनम गुजरानी आप सबसे विदा लेती हूँ और फिर मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में, किसी और प्रोग्राम में। भाई सुरेंद्र अज्ञानी जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये मंच मुझे प्रदान किया।
तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।